नमस्कार दोस्तों। अगर सांप काट ले तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? नंबर दूसरा, सांप क्यों काटते हैं? नंबर तीसरा, अगर घर में सांप हो और आए दिन आपको चिंता सताता है कि सांप कभी भी हमारे परिवार के सदस्यों को डस सकता है, बाइट कर सकता है, तो उस सांप को कैसे बाहर निकालेंगे? वो कौन कौन सा टेक्निक है जिसके ज़रिए आप सांपों को बाहर निकाल सकते हैं? नंबर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में कुल कितने प्रजातियां की सांपें पाई जाती है और भारत में कितने प्रजातियां की सांपें पाई जाती हैं और कौन कौन से सांप है जो काफ़ी जहरीले होते हैं जिसको काटने के बाद इंसान की मौत तय है। तो मैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और सांप जब काट लेते हैं विषैले सांप, तो उस व्यक्ति में जब बॉडी में विष फैलता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और सांप काटने पर प्रॉपर इलाज क्या है, उसका सही तकनीक इलाज करने का मेथड क्या है ना। आप क्या ओझा गुनी के जब जाते हैं झरवाने के लिए तो वह कौन से सांप काटते हैं जो कि झाड़ने से वो ठीक हो जाता है, उस पर भी मैं खुल के बातें करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो मैं हूं डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसी घटना हो तो ऐसी घटनाओं में आपका क्या कर्तव्य बनता है और उस व्यक्ति की जान बचाने में आपकी भूमिकाएं क्या है। तो मैंने पहला क्वेश्चन था कि सांप काटने पर तुरंत क्या करें, वो कौन सा टेक्निक है जिसके जरिए उसका प्राइमरी चिकित्सा करके उसकी जान को बचाने में अहम भूमिका निभाएं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ऐसी आप जानते हैं कि सांप या तो पैरों में काटते हैं या तो फिर हाथों में सांप काटते हैं, तो जहाँ भी सांप काटे तो सांप काटने के बाद सबसे पहला करना है कि आप काटे गए जगहों को 4 उंगली से आप गिन करके उसको किसी रबर से बांध दें या फिर क्रैप बैंडेज होता है, क्रैप बैंडेज से बांध दें। बांधने के बाद इतना जोर से भी नहीं बांधे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, जिससे कि उसका हाथ निष्क्रिय हो जाए। तो आप जान बचाने के लिए जा रहे हैं, अगर जोर से बांध देंगे तो वो नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी। इसीलिए आप तरीका से बांधे, है ना। और उसमें एक उंगली जाना चाहिए, या तो फिर आप गमछा से बांध सकते हैं, कोई कपड़े के टुकड़ा से बांध सकते हैं, बांध करके उसमें एक उंगली आपको जाना चाहिए। नंबर पहला, रबर से बांधने के बाद, कपड़े से बांधने के बाद आप काटे गए जगहों को आप चीरा लगाएं, या तो ब्लेड से चीरा लगाएं या नहीं तो चाकू से चीरा लगाएं। नए चाकू से होना चाहिए, नया ब्लेड होना चाहिए। और अगर आपको जानकारी है तो आप चीरा लगाएं, या नहीं तो किसी एक्सपर्ट लोगों को जो जानकारी है उसको लोग बता करके आप चीरा लगाएं, ताकि उसका विष का जो वेब है वो बाहर निकल जाए। दोस्तों ये ऐसा टेक्निक है जिसमें कितने से कितने विषैला सांप क्यों नहीं रहे, उसका विष बाहर आप निकाल देते हैं फर्स्ट प्राइमरी चिकित्सा करके, तो उसकी जान 100 नहीं 99.9% उसकी जान बच जाएगी। ऐसा अगर करते हैं तो आप चीरा लगा करके आपको करना क्या है, धार वाले पानी जैसे नल की पानी है वहाँ पर ले जाएं और अच्छी तरह से धोना है। कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट अच्छी तरह से धोना है। धो करके उसमें एंटीसेप्टिक साबुन से, डिटॉल साबुन से, लाइफ बॉय साबुन से, है ना, उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। धोने के बाद आप क्या करना है, जो एंटीसेप्टिक जैसे सेवलॉन हो, सेवलॉन से साफ कर दे, बीटाडीन से साफ कर दे, डिटॉल से साफ कर दे। तो नंबर 1 पहले तो आप डिटॉल से साफ करें, फिर उसके बाद सेवलॉन अप्लाई करें और नंबर लास्ट में आपको सेवलॉन से अच्छी तरह साफ करना है। अब साफ करने के बाद इस पर पट्टी भूल से भी नहीं दें, बैंडेजिंग कभी नहीं करना है, नहीं तो उसका जो बैंडेजिंग करेंगे उसका विष अगर जरा से भी रह गया तो उसके बॉडी में इंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, फौरन अस्पताल ले जाना है। अस्पतालों में कहाँ ले जाना है, जहाँ पर इसकी व्यवस्था हो, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जा सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले आ सकते हैं, फिर रेफरल अस्पतालों में ले आ सकते, सदर अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज, यानी कि जहां आपका नियरेस्ट अस्पताल है वहां आपको ले जाना चाहिए। तो मैं भी बताऊंगा कि वो ओझा गुनी कौन से सांप झाड़ते हैं तो वह ठीक होता है। तो प्राइमरी चिकित्सा के रूप में अगर आप इतना कर देते हैं तो उसकी जान निश्चित ही बच जाएगी। नंबर दूसरा
कि आपके मनों में सवाल उठता होगा कि सांप आखिर काटते क्यों है, मैंने सांप को क्या बिगाड़ा है, सांप को हमें क्या दुश्मनी है कि जिसके वजह से सांप काटते हैं। तो वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, जब आपका पैर उसके शरीर पर पड़ जाता है तो वह सांप काट लेता है, और जब सांप गुस्सा में होता है, काफी आक्रोश में होता है, तो सांप काट लेता है। सांप अपनी आप को रक्षा के लिए यानी सेल्फ सेफ्टी के लिए उसको लगता है कि हमें मार देगा, उस अपनी जान को बचाने के लिए वह सांप काट लेता है, अपनी बच्चों की रक्षा के लिए सांप काट लेता है। और सबसे मूल बात है जो गांव देहातों में कहा जाता है कि काल आ गया था इसलिए इसको सांप काट लिया, ऐसी घटनाएं हो गई। तो तरह तरह के जो बातें हैं जो लोग बोलते रहते हैं। और दोस्तों, मैं बताऊंगा कि सांप अगर आपके घरों में है और आए दिन आपको चिंता सताता है, कभी भी यह सांप हमें काट सकता है या फिर हमें परिवार के किसी सदस्यों को बाइट कर सकता है, ऐसे में उस सांप को बाहर निकालने का बहुत सरल और बहुत साधारण मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो ऐसे में आप अपने फिनाइल कहीं से मंगा लें या फिर दुकान से लेकर के आप अपने घर के आसपास सभी रूमों में अच्छी तरह से उसमें स्प्रे कर दें, फिनाइल का स्प्रे कर दें। उसका गंध इतना डेंजरस सांपों के लिए होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है और फौरन वो आपका घर छोड़ देगा और बाहर चला जाएगा। तो याद रखें, सभी घरों में करें, क्योंकि क्या पता है उस घर से निकलेंगे अपनी दूसरे घरों में चले जाएंगे, स्प्रे करें। नंबर दूसरा, उससे भी नहीं होता है तो आप मिट्टी का तेल से भी आप स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे भी सांप का जो उसका गंध होता है, जो कि ये मिट्टी तेल का, वो बर्दाश्त नहीं करता है और आपका घर छोड़ करके वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यह तकनीक है आपके घर से बाहर निकालने की, सांप को प्रक्रिया है, तकनीक है आपके। दोस्तों, मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 2500 से लेकर के 3000 प्रजातियां की सांपें पाई जाती है, जिसमें भारत में मात्र 200 से लेकर के 250 प्रजातियां की सांपें पाई जाती हैं। लेकिन सभी सांप विषैले नहीं होते हैं और सभी सांप आपको गांव में नहीं मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं। गांव में कौन कौन से सांप मिलते हैं और ज़्यादा वो कौन सांप है जो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं सांप काटने का, है ना, उस पर भी मैं आपको खुल के बातें करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 4 ही एक ऐसे सांप हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं, जो अगर इंसान को काट ले तो इंसान की मौत निश्चित है। कब? जब उसका प्राइमरी चिकित्सा नहीं होगा, जब उसका इलाज करने का जो प्रोटोकॉल है, इलाज करने का जो मेथड है, उस मेथड के अनुसार, उस टेक्निक के अनुसार अगर उसको इंजेक्शन नहीं दिया जाए तभी उस व्यक्ति की बॉडी में जहर के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो नंबर 1 होता है, सांप की बात करें जहरीले सांप की, तो किंग कोबरा, जिसको हम नाग भी लोग बोलते हैं, है ना, या फिर गेहूमन भी बोला जाता है। किंग कोबरा वो सांप होता है जो बोला जाता है, जो कि इतना वह ये होता है, उसका विष का वेग होता है कि अगर व्यक्ति को काट ले तो 45 मिनट के अंदर अगर उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि वह सांपों को खा जाता है। उसके बॉडी में इतना न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं कि ये बॉडी को ब्रेन हेमरेज कर देता है, पैरालाइज कर देता है, लकवा तक ले मार देता है, जिसके कारण उसका बॉडी निष्क्रिय हो जाता है। मैंने देखा है कि ऐसी घटनाएं जब घटता है तो ऐसी समस्याएं आता है। तो नंबर दूसरा सांप होता है वो करैत होता है। देहातों में सबसे ज़्यादा काटे जाने वाला सांप है तो वो करैत सांप है। वो ज़्यादा जिम्मेदार 80% सांप करैत के मामले आते हैं, वो भी काफ़ी डेंजरस होते हैं। उसमें भी न्यूरोटॉक्सिन्स अधिक होते हैं, जो काटते हैं तो जहर फैलता है और जहर फैलने के कारण इंसान की मौतें हो जाती है और 45 मिनट के अंदर में उसकी मौतें हो जाती है। तो ये होता है दोस्तों। और नंबर तीसरा होता है रसेल होता है, रसेल वाइपर होता है ना, स्केल्ड वाइपर होता है। यह 4 ही एक ऐसे सांप है जो काफ़ी विषैले होते हैं,
बाद बाकी जितने सांपें हैं सबों में विष 100% तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, किसी में होता ही नहीं है। तो जिन सांपों में विष नहीं होता है, अगर वह सांप काट लेता है इंसान को, अगर वह झाड़ फूक के पास चला जाता है तो वह ठीक हो जाता है। तो झाड़ फूक वाले बवाही लूटना शुरू करते हैं कि मैंने विषैले सांप को, इस व्यक्ति को काट लिया है और मैंने झाड़ फूक करके उसको मैंने बचाने का काम किया है। तो इस तरह की जो उनके मनों में जो रहता है, यह उनकी जो माइंड का है, यह गलत धारणा है या गलत विचारधारा है। ऐसी धारणा को हम सभी लोगों को इग्नोर करते हुए काटे गए सांप, काटे गए व्यक्ति को फौरन अस्पताल की ओर मूव करना चाहिए, जाना चाहिए, ताकि समय रहते उसका उपचार हो सके। दोस्तों, अगर किसी इंसान को विषैले सांप काट लेते हैं, जब उसके बॉडी में विष फैल जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है, तो मैं आपको बतला दूं। ऐसे में उन्हें घबराहट होता है, बेचैनी होता है, आपको नींद आने लगता है, बॉडी टेम्परेचर अधिक हो जाता है, सांस लेने में कठिनाइयाँ शुरू होती है, उसको झपकी आना शुरू हो जाता है, अजीब तरह से वो हलचल करेगा, हेडेक हो जाएगा, सर में दर्द होगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा और तरह तरह की बातों को बोलना शुरू करेगा, है ना। जैसे लगेगा कि वो नर्वस माइंड हो जाता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले चाहे वो किसी भी सांप ने क्यों नहीं काटा हो, आपको हमेशा माइंड को काउंसलिंग करना है कि घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। बार बार इस ढंग के ढांढस जरूर देना चाहिए। यह एक ऐसा प्रक्रिया है कि आप उस व्यक्ति को घबराहट को कम कर सकते हैं, आप उसके बेचैनी को कम कर सकते हैं, अब बहुत सारे राहत, आप मनोबल को आप मजबूत कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी सांप काटे तो प्राइमरी चिकित्सा में सबसे पहले उसको काउंसलिंग करें और बताएं कि कुछ नहीं हुआ यार, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा नहीं काट लिया है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सरल तरीका है, आज तुमको मैं ठीक करके ही रहूँगा। तरह तरह के इस बातों को बोलेंगे तो माइंड उसका कॉन्सेप्ट होगा और वो घबराहट नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा और उसकी जो जान है निश्चित ही बच जाएगी। क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग घबराहट होने लगता है, इतना घबराहट बेचैनी हो जाते हैं, इस कारण लोग ये हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो मैंने आपको अभी मूल बातें बतला देता हूँ कि सांप काटने पर प्राइमरी चिकित्सा कहाँ किया जाता है। तो प्राइमरी चिकित्सा में आपको घर पर खुद से करना है और आपको मैंने बताया है, और आपको फौरन अस्पताल की ओर ले जाना है। थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं करना है, ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, जिससे कि उसका समय बर्बाद होगा और ठीक हो जाने वाला भी उस इंसान की मौतें हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने कम्युनिटी में, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। एक जिम्मेदार होने के, नागरिक होने के नाते निश्चित ही आपका भी कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है किसी इंसान की जान को बचाना। दोस्तों, मानव सेवा से बढ़ के मैंने समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी सेवा होगी। तो दोस्तों, आप सभी से विदा चाहता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में एक अच्छी हेल्थ टॉपिक लेकर के आऊँगा और मैं आपको जानकारियाँ देने का काम करूँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ न कुछ नई चीज़ों को बारे में सीखा है, किसी न किसी चीज़ों की जानकारियाँ हासिल की होगी। तो आप सभी को निश्चित ही वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो कमेंट्स करना नहीं भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।